हेलो, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी। और आप सब लोग कैसे हैं? हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें। आज मैं फिर सुरजीत कौर आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी कैसी लगती है कमेंट में बता दिया करो, अच्छा लगता है। खैर कोई बात नहीं। यह कहानी में दो पात्र हैं, रोहन एंड अनिल। अनिल घर के बड़े होते हैं, उनके बेटे का नाम रोहन होता है। रोहन पढ़ने में अच्छा होता है, अपनी क्लास में टॉप आया करता है। जो अनिल जी थे वे कृष्ण जी के भक्त होते हैं। वे 24 घंटे कृष्ण जी का नाम लेते रहते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और भगवान का नाम लेना भी चाहिए, भगवान का नाम लेना भी चाहिए। हमारे सभी काम तभी पूरे होते हैं, सभी काम हमारे तभी पूरे होते हैं। और हमें एक अच्छा सा लगता है, एक विश्वास सा बना रहता है, और हमें ये लगता है कि हमारे साथ कोई है यदि हम भगवान का नाम लेते हैं। तो यदि हम गलत काम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे काम करते चलो, भगवान का नाम लेते चलो, आपके सब काम पूरे होते चले जाएंगे। मन में सबके प्रति अच्छी भावना रखो, अच्छी सोच रखो, तो आपके सब काम पूरे होते चले जाएंगे। इससे भगवान भी बहुत खुश होते हैं। तो अनिल जी का काम ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। परचूनी की दुकान होती है, परचूनी की दुकान होती है, वो उनकी कभी चलती थी कभी नहीं चलती थी। मगर वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका बच्चा टॉप करता है। उनके रोहन कुमार भी चाहते थे कि मेरा बच्चा काफ़ी दूर साइकिल से जाता है, तो वो भी चाहते थे कि मैं अपने बच्चे को एक एक्टिवा तो दिलवाई दूँ जो मेरे दायरे में है, जो मैं जिसे पूरा कर सकता हूँ। तो वो उससे एक एक्टिवा दिलवाते हैं और बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सबसे पहले वो एक्टिवा लेकर मंदिर में जाते हैं, कृष्ण जी के राधा माधव के मंदिर में जाते हैं। राधा महादेव के मंदिर में जाकर वह वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं और बहुत खुश होते हैं। उनका बेटा भी बहुत खुश होता है कि आज मेरे पापा ने मुझे गाड़ी दिलवाई है, बहुत ज़्यादा। तो एक अच्छा सा लगता है जब एक गरीब आदमी और एक्टिवा ऐसी चीज़ें लेता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, इस तरह का जो आदमी होता है। और जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए तो कोई बड़ी चीज़ ये नहीं है एक्टिवा, उनके लिए तो एक साइकिल ही है। खैर कोई बात नहीं, वे एक्टिवा लेकर अपने घर आते हैं। घर उनका बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। हर समय उनके मुंह में सिमरन चलता रहता था, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमेशा उनके मुंह में सिमरन चलता रहता था। और अपने बेटे से भी यही कहते थे कि तू भगवान का नाम लेता रहा कर। और उनका बेटा भी भगवान को बहुत ज़्यादा मानता था। तो खैर कोई बात नहीं, जब वो लेकर आते हैं गाड़ी तो वो अपने बाहर गाड़ी को खड़ी कर देते हैं और अंदर आते हैं, मंदिर में अपना प्रसाद चढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि शुक्राना है भगवान का, आज मेरे बेटे की मैंने परेशानी दूर कर दी। और मेरा बेटा बहुत दूर जाया करता था पढ़ने के लिए, कभी साइकिल पे जाता था, कभी किसी दोस्त की गाड़ी पे जाता था। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब वो बाहर आके देखते हैं तो उनकी गाड़ी गायब होती है, उनकी गाड़ी कोई चोरी करके ले गया होता है। तो वह सिर पकड़ लेते हैं और उनका बेटा रोने लग जाता है, पापा ये क्या हुआ। वो थाने में भी जाते हैं मगर उनकी गाड़ी नहीं मिलती है। अभी उनकी गाड़ी को आए हुए 24 घंटे भी नहीं रहते हैं। तो वो बहुत फिर मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं भगवान, यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि यही सोचते हैं भगवान कि इसमें क्या रजा है, ये तो भगवान को ही मालूम होता है, ये तो भगवान को ही पता होता है। मगर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है, बहुत परेशान से हो जाते हैं कि मेरे संग हुआ तो हुआ क्या, कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे और मैं तो इतना, यानी कि मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे क्या परेशानी हो गई जो मेरी गाड़ी गायब हो गई। उधर से जिससे वो गाड़ी चुराई होती है वो चोर होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ये चीज़ें चुराएगा तो वो चोर ही होगा। तो चोर होता है वो, जब गाड़ी लेके जाता है तो गाड़ी लेके जाता है, उसके अंदर एक अजीब सी हलचल सी मचती है कि मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान सा हो जाता है। वह उस गाड़ी को 2 दिन अपने पास रखता है, मगर ये पहली बार उसके संग चांस हुआ होता है। उसने कई गाड़ियाँ भी चोरी की होती हैं, उसने कई चीज़ें भी चोरी की होती हैं, मगर ये पहली बार उसके संग ऐसा था कि वो गाड़ी को चोरी करके लाता है और खुश होता है मैंने चोरी की है और नई गाड़ी मैंने चोरी की है, आज मेरे बल्ले बल्ले हो गई। मगर वो परेशान हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता। एक अजीब सी अंदर हलचल सी होती है कि ये मैंने गलत करा, आज मैंने बहुत गलत करा है।
तो वह क्या करता है कि भगवान से आज उसे महसूस होता है कि मैंने ये नई गाड़ी चुराई है, पता नहीं घर भी सही से लग रहा था मुझे, किसी बहुत परेशान हो जाता है कुल मिलाकर, और वह भगवान से माफ़ी मांगने लग जाता है। और वह काफ़ी सालों से चोरी कर रहा होता है। बहुत सालों से चोरी करने के बाद आज पहली बार उसके अंदर एक पछतावा होता है, पहली बार उसके अंदर एक दर्द होता है, तकलीफ़ होती है कि मैं बहुत गलत काम करता हूँ, मुझे काम नहीं करने चाहिए, मैं ऐसे चोरी क्यों करता हूँ, कौन किस तरह से गाड़ियाँ लेता है, कौन किस तरह से सामान लेता है, और मैं ये क्यों पाप करता हूँ, मुझे पाप नहीं करना चाहिए। वह राधा माधव के मंदिर में जाता है और भगवान से माफ़ी मांगता है, भगवान तू मुझे माफ़ कर देना, मुझसे जो भी अपराध हुआ है, मुझसे आज तक जो भी अपराध हुआ है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा बिलबिलाता है वो, पता नहीं इस गाड़ी में से हुआ तो वही क्या होता है। तो उसके बाद वह गाड़ी को लेता है, गाड़ी लेकर उसे यानी कि लाकर वहीं पे खड़ा कर देता है, और बहुत हिम्मत कर कर वो उनके अंदर जाता है। तो दरवाज़ा खड़काता है, एक आदमी बाहर आता, अनिल जी बाहर आते हैं। तो बाहर आने के बाद पूछते हैं क्या बात है बेटा, तो कहता है मुझे आपसे एक बात करनी है। तो अनिल जी तो सीधे साधे ही थे, तो वो कहते हैं ठीक है बेटा अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो अंदर आके बैठ जाता है, कहते हैं मुझसे ना एक बहुत गलत काम हो गया है। तो वो समझ नहीं पाते हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, क्योंकि वो तो अंदर ही थे। तो कहते हैं क्यों, क्या बात हुई है। तो कहते हैं कि मैंने ना आपकी गाड़ी चुराई थी। तो कहते हैं क्या, तूने हमारी गाड़ी चुराई थी, फिर। तो वो कहते हैं कि मैं ना अब रखने आया हूँ। फिर रखने क्यों आए हो, और इतने सालों से कहते हैं मैं गाड़ियाँ चुराता था, मगर मुझे कभी परेशानी नहीं हुई, कभी मैंने इतना नहीं डीपली सोचा कि मैं गलत काम करता हूँ। मगर जब मैंने आपकी एक्टिवा लेके गया, और ले जाने के बाद जब मैंने इसे घर पर रखा, और तब मैंने देखा कि मेरे अंदर काफ़ी हलचल सी लगने लगी। बहुत मैं परेशान हो गया इस गाड़ी को ले जाकर, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मुझे लगा कि मैंने सारी उम्र गलती काम करे हैं, और मुझे ये काम नहीं करने चाहिए, मैंने ऐसे क्यों करा। मैं अपने आप से माफ़ी मांगने लगा कि मेरे परिवार में मेरा कोई नहीं है, ना मेरे माँ, ना मेरे बाप, ना मेरा भाई, ना मेरी बहन, ना मेरे बच्चे, मैं अकेला रहता हूँ। तो मैंने सारी उम्र अच्छा काम कोई नहीं किया, मैंने पूरी उम्र अच्छा काम कोई नहीं किया मैंने, भगवान। तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है। तो मुझे जब मैं आपकी गाड़ी लेकर गया, तो पता नहीं रात को मुझे नींद ही नहीं आई, बहुत बेचैन हो गया, बड़ा परेशान मैं हो गया, और मैं इसलिए आपकी गाड़ी वापस करने आया हूँ। और वो उनके पैरों में पड़ जाता है और रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है कि मैंने सारी उम्र गुनाह करे हैं, सारी उम्र मैंने गुनाह करे हैं, और मुझे रब इस चीज़ों की माफ़ी करे, आगे से मैं ऐसा काम कभी नहीं किया करूँगा। तो वो सुनते हैं, उन्हें बहुत आश्चर्य होता है, बहुत उन्हें आश्चर्य होता है कि देखिए आदमी अपनी कहीं भी आकर गलती मांग लेता है, कितने भी सालों में कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, यदि वो भगवान के चरणों में झुक जाता है और माफ़िया मांग लेता है, तो सारे गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। उसके अंदर ये दर्द जागा तो सही, उसके अंदर ये तकलीफ़ जागी तो सही कि मैंने सारी उम्र गुनाह करे हैं। अच्छा, ये जो अनिल जी गाड़ी लेकर आए थे, इनके ऊपर भी भगवान जी का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि 24 घंटे ये भगवान का नाम लेते रहते थे। तो जब ये प्रसाद लेके गाड़ी लेकर आते हैं, तो ये मंदिर में राधा माधव के जाते हैं। तो मंदिर में पुजारी जी इनकी अरदास करते हैं, पुजारी जी पूजा करते हैं, पुजारी जी गाड़ी को तिलक लगाते हैं। तो पुजारी जी कहते हैं भगवान जी ने आपकी गाड़ी को कबूल किया है, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया। क्योंकि पंडित जी तो यही कहते हैं, जो बड़े होंगे, जो पुजारी होंगे, जो भाई जी होंगे, वो तो सबको आशीर्वाद ही देंगे कि नहीं देंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये गलत काम नहीं करने चाहिए। हम लोग गलत काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, हमारे पाप बहुत गहरे बन जाते हैं, और इन पापों की सज़ा पता है कौन भुगतता है? इन पापों की सज़ा हमारे बच्चे भुगतते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भुगतती हैं। कि नहीं, हम लोगों को अपराध क्यों हम करते हैं, पाप किस लिए करते हैं हम पाप, और किन के लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हम जैसा उन्हें खिला रहे हैं, जैसा उन्हें खिला रहे हैं, बच्चे वैसे ही तो खा रहे हैं, और आगे वैसे तो उनका चीज़ होगा, वैसे तो उनकी परवरिश होगी।
आप ये देखिए, आप उन्हें चोरी की कमाई खिला रहे हैं, आप उन्हें डकैती की कमाई खिला रहे हैं, आप उन्हें ठगी की कमाई खिला रहे हैं। ये चीज़ें गलत हैं, जो आपके भविष्य के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए अंधकार में हो जाएगी। अब वो भगवान को बहुत मानते थे, अनिल बहुत ज़्यादा मानते थे। और बच्चा तो रोता है, बच्चे तो जाहिर सी बात है, कोई उसे नई चीज़ मिली, इतने सालों से वो साइकिल पे जाता था, इतने सालों साइकिलों पर अपना पढ़ाई करता रहा, उसने अपने बाप से कभी नहीं जिद की, तो उसे तो लगा। मगर उससे अनिल जी सुस्त भी हुए और उसे भगवान पर भरोसा भी था अनिल जी को, कि पता नहीं किस चीज़ में क्या भलाई है, पता नहीं किस चीज़ में क्या भलाई है और किस लिए मेरे साथ हुआ है, और भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो हमें इसलिए कभी भी उदास नहीं होना चाहिए और हमें भगवान पर पूरा भरोसा करना चाहिए। भगवान सबके काम संवारते हैं, भगवान सबके काम संवारते हैं और सबको करते हैं, क्या नहीं। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगेगा।